हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए 25 क्वेश्चन जीके और 25 क्वेश्चन जीएस के बताए जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, छऊ और पाइका किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, झारखंड। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच की युद्ध विराम रेखा नियंत्रण रेखा कहलाती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो विराम युद्ध रेखा है उसे LOC कहते हैं। अगला प्रश्न है, 2022 IPL में कुल कितने मैच खेले गए? 50, 60, 74, 80। तो सही आंसर इसका हो जाएगा टोटल मैच 74 खेले गए। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, 1984 में बिहार रत्न जीतने वाली प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन है? सीता देवी, शशिकला देवी, महासुंदरी देवी, गंगा देवी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सीता देवी। अगला प्रश्न है, नागालैंड का लोक नृत्य क्या है? बिहू, चोंग, नौटंकी, डांडिया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चोंग। नागालैंड का लोक नृत्य क्या है? चोंग। अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई? रस्किन बॉन्ड, कुलदीप नैयर, चार्ल्स डिकेंस, मार्क टूली। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, किस शहर में पहले भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया? अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप, अगत्ती द्वीप, श्रीरंगम द्वीप, भवानी द्वीप। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम की मुख्य कोच का कार्यभार संभाला? बिशन सिंह बेदी, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, चेतन चौहान। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रवि शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1945, 1946, 1949। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य है? नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिक्किम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कार्य के लिए और विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अल्बर्ट आइंस्टीन को दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय महारत्न कंपनी 2016 में हॉकी इंडिया लीग की शीर्ष प्रायोजक है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल, राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC जिसे कहते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोल इंडिया लिमिटेड में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन हैं? अमेरिका, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, चीन, जापान, अमेरिका, भारत, चीन, UK, फ्रांस,
फ्रांस, रूस, यूके, चीन, अमेरिका। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के कप्तान कौन है? नवजीत सिंह, जी.आर. वैष्णव, के उदय कुमार, गुरिंदर सिंह। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुरिंदर सिंह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल की खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी? भारत, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कनाडा से। अगला प्रश्न है, 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? सऊदी अरब, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, भारत। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार, उड़ीसा सरकार, यूनेस्को, सार्क। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यूनेस्को सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भारत का स्नूकर का प्रसिद्ध खिलाड़ी है? पंकज आडवाणी, विमल कुमार, प्रजनेश गुणेश्वर, शरद अचंत। तो सही आंसर इसका है पंकज आडवाणी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए विश्व क्रियात्मकता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 37, 35, 33, 31। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 37। अगला है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? हेडफोन, साउंड कार्ड, प्रोजेक्टर, वेबकैम। सही आंसर इसका हो जाएगा वेबकैम इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा कौन बने हैं? विमल कोठारी, प्रवीण डोंगरे, अमिताभ कांत, विश्वजीत राणे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दाचीग्राम, हेमिस, दुधवा, वन विहार। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दुधवा। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ये थे आपके जीके के 25 क्वेश्चन। अब आप जीएस के 25 क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति कैसे माना जाता है? बुखार, हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, हाइपरपायरेक्सिया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाइपोथर्मिया। अगला प्रश्न है, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? पर्यावरण कारक, आनुवांशिक उत्परिवर्तन, आनुवांशिक संशोधन, ट्रांसमिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ट्रांसमिशन। अगला प्रश्न है, थ्रोम्बोसिस की बीमारी है? नस कटने, रक्त, फेफड़े, थायराइड ग्रंथि। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रक्त की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक अन्य से एकदम भिन्न को चुने? खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर, चेचक। तो चेचक, खसरा, मस्तिष्क ज्वर, बुखार। तो कौन सा भिन्न है? सबसे भिन्न आपका बुखार है। अगला प्रश्न है, कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है? हृदय रोग, गुर्दे खराबी, हेपेटाइटिस, कैंसर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कैंसर। अगला प्रश्न है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? वेस्ट नाइल, हर्पस सिम्प्लेक्स, वेरिसेला, राइनो वायरस। तो सही आंसर इसका हो जाएगा वेरिसेला। अगला प्रश्न है, ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है? दर्दनाशक, ज्वरनाशक, दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक, रोगाणु रोधक। तो सही इसका आंसर हो जाएगा दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक। अगला प्रश्न है, मेलियोडोसिस क्या है? त्वचा पर लाल चकत्ते, स्मरण शक्ति में क्षति, संक्रामक रोग, जोड़ों में पुराना दर्द। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संक्रामक रोग। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? एन्यूरिज्म, डिप्थीरिया, कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डियोलॉजी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डिप्थीरिया। अगला प्रश्न है,
मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एस्पिरिन, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी, एंटीजन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एंटीबायोटिक्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? टिक्सोबैक्टीन, सीकेपाइम, डाल्बामेंसिन, डेप्टोमाइसिन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टिक्सोबैक्टीन। अगला प्रश्न है, यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान हैं? 23, 46, 24, 48। तो सही आंसर इसका है 46। अगला प्रश्न है, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह है प्रतिसारी, प्रबल, आनुवंशिक, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2, प्रबल। वह प्रबल है। अगला प्रश्न है, मेंडेल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है, पेरेंट कोडोमिनेंट है, कैरेक्टर रिसेसिव है, कैरेक्टर लिंक किए गए हैं। तो सही आंसर इसका है माता पिता शुद्ध प्रजनन है। अगला प्रश्न है, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में से F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया? संकर परागण, स्वपरागण, वानस्पतिक जनन, अलैंगिक जनन। तो सही आंसर इसका है स्वपरागण, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? मुकुलन, अलैंगिक, पुनरुत्धावन और चौथा है लैंगिक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लैंगिक। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं DNA, परागकण, बीजाणु, RNA। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, DNA। अगला प्रश्न है, ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान किया? JBS हेल्डेन, ग्रेगर मेंडल, स्टैनली मिलर, चार्ल्स डार्विन, क्रॉस। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रेगर मेंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, 315। गोले हरे और सिकुड़े पीले, ये हाइब्रिड में बीज गोले होते हैं। 32, 108, 315, 100। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 315 होते हैं। अगला प्रश्न है, F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात होता है 1, 2, 3, 1, 3, 3, 9, 9, 3, 3, 1, 1, 2, 5। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 9, 3, 3, 1। अगला प्रश्न है, एलील होते हैं एंजाइमों का वैकल्पिक रूप, जीन का वैकल्पिक रूप, क्रोमोजोम का वैकल्पिक रूप, अपूर्ण प्राबल्य का रूप। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जीन का वैकल्पिक रूप। अगला प्रश्न है, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? आनुवंशिकी इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, यूजीनिक्स, भ्रूण चयन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा यूजीनिक्स, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न की जड़ में पाया जाता है? घास, सिट्रस पौधे, सिम्बी पौधे, नीम का पेड़। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सिम्बी पौधे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? शैवाल, कवक, खाद, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शैवाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेड़ के नीचे उगता है? बंगाल चना, पत्ता गोभी, चिलिया बादाम, रेंडी। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इस चैनल से आपको रेलवे की परीक्षाओं में जीके और जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। तो इसी तरीके का जीके जीएस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय